नमस्कार साथियों, मैं हिंदुस्तानी राहुल कनक आपका अपने चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूँ। कल 8 मई बुधवार का दिन था 2024 और कल मोदी जी ने एक भाषण दिया। उस भाषण में मेरी पर्सनल ओपिनियन, मेरा पर्सनल विचार ये है कि वो भाषण एक बौखलाहट में दिया हुआ भाषण था। जो मोदी जी को एक डर सता रहा है या सत्ता जाने का जो डर सताया हुआ है, उस बौखलाहट में उन्होंने वो भाषण किया और उसमें राहुल गांधी को शहजादा कहकर के उन्होंने रिप्रेजेंट किया और अपने ही जो परम मित्र हैं अडानी और अंबानी, उनको भी उन्होंने घेरते हुए वो भाषण दिया। उस भाषण में मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि देखिए, समझने का, सभी लोगों को समझने की ये ज़रूरत है कि कल के उस भाषण से क्या प्रतीत होता है, क्या जनता के अंदर मैसेज जाता है और क्या चीज़ निकल के सामने आती है। तो कल के भाषण से दो बातें तो बिल्कुल क्लियर हैं। एक बात तो ये कि अडानी और अंबानी जी ने केवल अपना समर्थन ही वापस नहीं लिया है, बल्कि उन्होंने किसी भी तरह की कोई सपोर्ट करने से मोदी जी को मना कर दिया और वो अब सपोर्ट नहीं करते हैं किसी भी तरीके से मोदी जी को, ना ही किसी भी तरीके का कोई तंत्र या सपोर्ट सिस्टम, मतलब कि पूरा उन्होंने बैकअप सिस्टम जो था मोदी जी के साथ में, वो उन्होंने पूरा वापस अपना खींच लिया। एंड दूसरी बात ये है कि दूसरा ओपिनियन मेरा ये कहता है कि देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी मोदी जी और बीजेपी पार्टी की बहुत बुराइयां हो रही हैं और तुगलक तानाशाही जिस तरीके से चल रही है और वो जनता के भी सामने सबको दिखाई भी दे रहा है। अंधे नहीं है कोई भी और ना ही कोई मूर्ख है, अनपढ़ आदमी भी सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है। तो किस तरीके से कल का जो भाषण किया गया है वो एक बौखलाहट भरा भाषण किया गया है। इसमें राहुल गांधी जी के साथ अडानी और अंबानी जी को भी लपेटा गया। तो दूसरा पॉइंट ये उजागर होता है, इसमें ये प्रतीत होता है कि सत्ता बदल रही है और हवा का रुख सुनामी बन करके बदल रहा है और हमारा देश बदल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। और उनका भाषण भी आप जाकर के सुन सकते हैं, यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगा। 8 मई 2024 बुधवार के दिन। और उसके अलावा एक शाम को एक स्टेटमेंट जारी होता है और स्टेटमेंट बीजेपी के ही एक दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी जी का स्टेटमेंट जारी किया जाता है। उस स्टेटमेंट में कहा जाता है कि अगर राजनीति का, या हम कहें कि जन नायक, यानी जनता का अगर हकीकत में कोई नायक है तो वो गांधी परिवार से राहुल गांधी जी हो सकते हैं और वही है। जिस तरीके से उन्होंने जो यात्राएं की, हमारे उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण तक जो यात्राएं उन्होंने की, उन्होंने सर्व समाज के हर एक तबके के, हर धर्म के लोगों को छुआ, उनके पहलुओं को समझा और उस प्रकार उन्होंने अपने न्याय पत्र को, जो कि उनका मैनिफेस्टो था, उसको घोषित भी किया। तो मैनिफेस्टो देखते ही मोदी जी बौखला गए थे। तो बौखलाहट में अब जो भी उनके बयान निकल रहे हैं, वो सारे के सारे बयान उनके बौखलाहट में निकल रहे हैं, डर के कारण निकल रहे हैं। क्योंकि पिछले 10 सालों में कोई काम तो उन्होंने किया नहीं जो काम दिखा करके अगर वो वोट मांगे, तो रिपोर्ट कार्ड तो कुछ है ही नहीं, बना ही नहीं है किसी भी तरीके का रिपोर्ट कार्ड दिखा करके जनता से वो वोट मांग सके। एक सिर्फ राम मंदिर है, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, राम जी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये गलत है। आप रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, आपने काम किया है, आप काम कीजिए। अगर आप सत्ता में हैं तो आप काम कीजिए, आप काम करके अपने रिपोर्ट कार्ड दिखा करके वोट मांगिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अपने काम के बलबूते पर रिपोर्ट कार्ड दिखा करके पूरे हक से अपना वोट शेयर मांगते हैं, तो उस तरीके से आप कीजिए। इस तरीके से नहीं कि आपको राज्य के हर मतलब देश के हर राज्य में आपको बॉयकॉट कर दिया जाता है, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पूर्व के सभी राज्य और दक्षिण में भी कुछ राज्य हैं। यहाँ तक कि गुजरात का ही मैं कह लूँ, जो कि इनका खुद का गढ़ है बीजेपी का, सूरत में आप किसी भी जनता के, किसी भी तबके के, किसी भी वर्ग के, किसी भी धर्म के या किसी भी जाति के आदमी से बात करके देखिए,
सूरत में जिस तरीके से इन्होंने रणनीति करके राजनीति जो खेली है वहाँ पर, और एक तरफ़ा अपना बहुमत वहाँ पे इन्होंने साबित कर दिया है, वो बहुत गंदी राजनीति है। वो एक गंदी राजनीति का बहुत बड़ा एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया है अभी। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से गांधीनगर से इस तरीके से अमित शाह खड़े होते हैं, और अमित शाह के खिलाफ अभी जो 17 कैंडिडेट 16 या 17 कैंडिडेट जो खड़े हुए थे, उनमें से 16 कैंडिडेटों का नाम इन्होंने वापस करवा दिया, और 17वां कैंडिडेट जो था, जिसका भी वीडियो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से उसने वीडियो वायरल किया है, और वीडियो जारी करवा करके उसने कहा है कि अमित शाह के गुंडे उसे परेशान कर रहे हैं। अगर अमित शाह उसे परेशान कर रहे हैं, उसको नाम वापस लेने के लिए उस पर जोर ज़बरदस्ती की जा रही है, उसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। तो ये चीज़ें सब समझ में आती हैं, सब दुनिया को समझ में आती हैं। यानी एक अनपढ़ आदमी या किसान आदमी भी अब समझने लगा है कि किस तरीके से बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और देश में बदलाव की एक गंगा, या यूँ कहें कि एक सुनामी बहने लगी है, और बदलाव तो हो के रहे। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।